हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सीएसएफ। आज क्या पढ़ेंगे? सीएसएफ। सीएसएफ यानी सीएसएफ क्या होता है, उसका काम क्या करता, वो काम क्या करते हैं, वो कैसे पे कहाँ पे पाया जाता है, वो उसका यूज़ क्या है, उसको उसको क्यों ये निकाला जाता है शरीर से, वो सब हम देखेंगे। उसका एग्जामिनेशन देखेंगे, कैसे टेस्ट किया जाता है, सब देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो क्या सीएसएफ का मतलब है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, भाइबा में भी पूछा जाता है। तो क्या याद रखोगे? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ओके, उसके बाद हम देखेंगे उसको वो क्या चीज़ है। तो देखते हैं, चलिए। सीएसएफ यानी क्या है? सीएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो क्या होता है, सर्कुलेट इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी सर्कुलेट करता है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। ठीक है, ये है सीएसएफ। अब हम सीएसएफ दिन में कितना प्रोड्यूस होता है, यानी कितना बनता है हमारे शरीर में, वो देखेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली 600 ml सीएसएफ हमारे शरीर में डेली प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसके बाद सीएसएफ का कलर क्या होता है वो देखेंगे। कलर क्या बोल रहा है? द क्लियर कलरलेस फ्लूइड, हाँ, ब्लड प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ओके, ये क्लियर कलरलेस फ्लूइड है। उसके बाद हम देखेंगे उसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ सीएसएफ। सीएसएफ का काम क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो क्या बोल रहा है सीएसएफ का फंक्शन? ओके, तो क्या बोल रहा है, सीएसएफ प्रोवाइड होता है ए प्रोटेक्शन टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यानी क्या बोल रहा है, सीएसएफ प्रोवाइड करता है क्या, प्रोटेक्शन के लिए। किसको प्रोटेक्शन करेगा, किसको प्रोटेक्ट करेगा? ब्रेन को। ठीक है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा सीएसएफ। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, इट इज एक्ट एज शॉक एब्सॉर्बेंस एंड प्रोवाइड ए प्रोटेक्शन टू सॉफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। यानी क्या बोल रहा है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, सॉफ्ट पार्ट को, सीएसएफ। ठीक है, तो कैसे? इट इज ऑल्सो हेल्प ट्रांसपोर्ट ए डिफरेंट न्यूट्रिशन टू द ब्रेन, यानी डिफरेंट न्यूट्रिशन के द्वारा ब्रेन को ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, तो चलिए अब पर्पस देखते हैं। कलेक्शन कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। सीएसएफ को निकाला कैसे जाता है। ओके, चलिए। तो क्या बोल रहा है, पर्पस ऑफ सीएसएफ। सीएसएफ का पर्पस क्या होता है? हाँ, निकाला सीएसएफ कलेक्शन। अब देखेंगे क्या बोल रहा है, इट इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ मेनिंजाइटिस डिजीज। यानी क्या बोल रहा है, इसको यूज़ किया जाता है अगर तुम्हारा डायग्नोसिस हुआ है या नहीं हुआ है, किसके द्वारा, किसका डायग्नोसिस? मेनिंजाइटिस डिजीज। ओके, मेनिंजाइटिस तुम्हारा हुआ है, तुमको हुआ है या नहीं हुआ है, वो बैक्टीरिया तुम्हारे अंदर है या नहीं है शरीर के, उसको पता है लगाया जाता है। उसके बाद ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट सम इन्फ्लेमेशन कंडीशन, यानी इन्फ्लेमेशन हुआ है नहीं हुआ है वो भी देखते हैं। उसके बाद फॉर डायग्नोसिस ऑफ वायरस इन्फेक्शन एज रेबीज वायरस, यानी डायग्नोस किया जाता है किसके लिए, वायरस हुआ है, वायरस इन्फेक्शन और रेबीज इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे उसको कलेक्शन कैसे किया जाता है, सीएसएफ को कलेक्शन निकाला कैसे जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या लगेगा, रिक्वायरमेंट क्या क्या लगेगा, बोलो। सीएसएफ कलेक्ट करोगे तो क्या क्या लगेगा? लगेगा कंटेनर लगेगा, ठीक है, नीडल, उसके बाद क्या है, बैंडेज लगेगा, हाँ, और क्या, ये सब लगता है। ठीक है, चलो देखते हैं अब कैसे कलेक्शन करेंगे। फास्टली क्या बोल रहा है, फास्टली क्या बोल रहा है, बोलो। फास्टली बोला सीएसएफ कलेक्शन करोगे तो फास्टली क्या करोगे, सीएसएफ ऑलवेज कलेक्टेड इन क्लीन एंड ड्राई ऑपरेशन थिएटर। इट शुड बी परफॉर्म्ड बाय क्या, परफॉर्म्ड बाय परफेक्ट पर्सन। ठीक है, यानी क्या बोल रहा है, सीएसएफ कलेक्ट करोगे तो क्या पहले क्या करोगे, पहले करोगे पेशेंट को
क्लीन एंड ड्राई जो ऑपरेशन थिएटर है, ठीक है, वहीं पे आनोगे। आने के बाद उसको क्या करोगे, फास्टली पेशेंट डाउन लाई डाउन ऑन बेड एट कंफर्टेबल पोजीशन, यानी ये जो कंफर्टेबल ठीक है, कंफर्टेबल पोजीशन में जो लाया यानी सोया हुआ है ना, ऐसे लाएंगे, ऐसे 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 तुम उसको लेटाओगे। ओके, लेटाने के बाद आप क्या करोगे, आप करोगे नाउ थर्ड स्टेप क्या बोल रहा है, नाउ सिलेक्ट द एरिया को सेलेक्ट करोगे। उसके बाद क्या हो यार, पंचर एंड क्लीन प्रॉपरली, यानी क्या बोल रहा है, नीडल पिक नहीं करोगे। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, एरिया को सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद उसको क्या 75% ऑफ ठीक है, अल्कोहल से क्या करोगे, क्लीन करोगे। ओके, क्लीन करने के बाद उस एरिया को एयर ड्राई करोगे, ठीक है, एयर ड्राई करोगे। एयर ड्राई करने के बाद आप क्या करोगे, एयर ड्राई करने के बाद नाउ इंटर द, आप क्या करोगे, एयर ड्राई करने के बाद आप क्या करोगे, नाउ द इंटर नीडल थर्ड फोर्थ नंबर वर्टेब्रा, यानी क्या बोला है, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, फोर्थ नंबर वर्टेब्रा में तुम नीडल को पिक करोगे। ओके, थर्ड और फोर्थ नंबर वर्टेब्रा, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है, तुम CSF कलेक्ट करोगे तो कौन नंबर वर्टेब्रा से तुम CSF कलेक्ट करोगे, तो कौन सा, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, नाउ इंटर द नीडल एंड थर्ड फोर्थ नंबर वर्टेब्रा में तुम इंटर करोगे नीडल को, ठीक है। उसके बाद नाउ कलेक्ट दिस CSF स्लोली, यानी ये नीडल है, ठीक है, ये नीडल स्पिन, ठीक है, स्पिन। तो क्या करोगे, तुम्हारा CSF पिक करने के बाद तुम्हारा CSF स्लोली ड्रॉप बाय ड्रॉप तुम्हारा कंटेनर में आएगा, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। उसके बाद तुम्हारा 3 कंटेनर, मैंने बोला था 3 कंटेनर, यानी 3 कंटेनर कहाँ है तुम यूज़ होगा, वो भी तुम देख लो कहाँ पे, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी CSF, ठीक है। फर्स्ट कंटेनर केमिस्ट्री ऑफ सेरोलॉजी, यानी सेरोलॉजी में इसको सेरोलॉजी में इसको भेजा जाता है। ओके, उसके बाद वो सेरोलॉजी में टेस्ट करेगा। उसके बाद कल्चर करोगे सेंसिटिविटी, यानी बैक्टीरियोलॉजी में, ये होगा केमिस्ट्री में, यानी बायोकेमिस्ट्री में, तुम याद रखोगे बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, ये होगा बायोकेमिस्ट्री में। फर्स्ट ट्यूब कोई भी एक दोगे देना पड़ेगा बायोकेमिस्ट्री में। उसके बाद एक दोगे तुम बैक्टीरियोलॉजी में और एक दोगे तुम हीमाटोलॉजी में, ठीक है, यानी पैथोलॉजी में दोगे। फर्स्ट सैंपल क्या, बायोकेमिस्ट्री, सेकंड सैंपल क्या, माइक्रोबायोलॉजी, थर्ड सैंपल क्या, पैथोलॉजी। ओके, बायोकेमिस्ट्री को बोलता है केमिस्ट्री, और माइक्रोबायोलॉजी को बोलता है बैक्टीरियोलॉजी, और पैथोलॉजी को बोलता है हीमाटोलॉजी, ठीक है। वहीं पर तुम सैंपल को भेजोगे। उसके बाद तुम क्या करोगे, अप्लाई आफ्टर द कलेक्शन अप्लाई द बैंडेज ऑन पंचर साइड, यानी क्या बोल रहा है, तुम कलेक्ट करने के बाद अब अप्लाई करोगे। तुम्हारा CSF तो निकाला हो गया, उसके बाद तुम क्या करोगे, उस जगह को तुमको खुला नहीं छोड़ोगे, ठीक है, खोला नहीं छोड़ोगे, उस जगह को तुम प्रॉपरली बैंडेज करोगे, ठीक है। इस जगह में तुम नीडल इंटर किया था ना, इस जगह तुम प्रॉपर बैंडेज करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब तुम देख लो, ये होता है थर्ड नंबर वर्टेब्रा और ये होता है फोर्थ नंबर वर्टेब्रा। ओके, फोर्थ नंबर वर्टेब्रा, ठीक है, यहीं पे तुम इंटर किए थे। अब थर्ड नंबर वर्टेब्रा और फोर्थ नंबर वर्टेब्रा देख लो, ये थर्ड नंबर वर्टेब्रा और ये फोर्थ नंबर वर्टेब्रा, ठीक है। उसके ठीक मिडिल में तुम नीडल को पिक करोगे। पिक करके क्या, सैंपल ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, अब उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप देखो, ड्रॉप बाय ड्रॉप इंटर क्या करो, ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे गिरेगा सैंपल, ठीक है। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप तुम्हारा CSF निकाला जाएगा। उसका ये होता है कलेक्शन पोजीशन, ठीक है। ये जो होता है ना, ये होता है स्पाइनल कॉर्ड, ये होता है, ये क्या होता है, ये होता है स्पाइनल कॉर्ड। ओके, चलिए उसके बाद क्या करना पड़ेगा देखिए। उसके बाद हम देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ CSF, यानी
फिजिकल एग्जामिनेशन हम कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ CSF यानी नॉर्मली CSF इन कलर एंड कलरलेस। नॉर्मली CSF क्या कैसे कैसे दिखेगा, क्लियर एंड कलरलेस। तुमको बोला था कुछ आगे आगे तो तुमको बोला था ना, क्लियर एंड कलरलेस होगा। CSF का नॉर्मल कलर क्या होता है, क्लियर एंड कलर, ये होता है CSF का नॉर्मल कलर। ठीक है, देखो व्हाइट कलर। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, CSF चेंज इन द कलर देन इट मे बी ड्यू टू सम रीज़न। क्या बोल रहा है, रीज़न क्या होता है, यानी तुम्हारा CSF अगर CSF निकालने के बाद तुम अगर देखोगे तुम्हारा कलर देख के तुम पहचान लोगे इसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट हुआ है। ओके, तो अगर तुम्हारा CSF का कलर, ठीक है, कलर येलो होगा, ठीक है, ऐसा येलो होगा तो क्या होगा, जॉन्डिस। ठीक है, अगर तुम्हारा कलर येलो होगा CSF का तो उसमें प्रेजेंट होगा वो होगा जॉन्डिस। ठीक है, और रेड CSF अगर होगा तो उसमें RBC प्रेजेंट होता है। ओके, उसके बाद क्या, टार्बिडिटी, यानी टार्बिड CSF अगर पाया जाएगा, ठीक है, तो उसमें क्या WBC प्रेजेंट होगा। ओके, तो चलिए देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ CSF का वॉल्यूम कितना होता है, 90 to 150 ml। ओके, कलरलेस होता है, pH 7.3 से 7.4 होता है। अपीयरेंस क्या बोल रहा है, क्लियर एंड लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड क्लियर होता है और लिक्विड फॉर्म में होता है। ओके, क्लॉट फॉर्मेशन, नो क्लॉट, CSF में कोई भी क्लॉट नहीं पाया जाता। इस वजह से ग्रेविटी कितना होता है, 1.003 से 1.008 होता है। ऑस्मोलिटी यानी 280 से 290 मॉस्मो पर केल्विन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या, प्रोटीन्स यानी 15 से 45 mg पर डेसीलीटर होता है प्रोटीन। यानी तुम्हारा अगर प्रोटीन 50 से 50 से 70 आता है परसेंटेज में तो उसमें प्रेजेंट रहता है एल्बुमिन, और 30 से 50% रहता है तो उसमें प्रेजेंट होता है ग्लोब्यूलिन। ओके, तो चलिए उसके बाद क्या बोलेंगे, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन देखेंगे। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन देखने के लिए 3 स्लाइड लोगे, उसके बाद क्या करोगे, ग्रीस फ्री पहले स्लाइड लोगे, उसके बाद क्या, एक ड्रॉप CSF तुम उसको उसमें एंटर करोगे, उसके बाद क्या करोगे, उसमें स्मीयर बनाने के बाद देख लो, पहले से मैं करा हुआ हूँ। ओके, क्या, पहले फास्ट डायरेक्टली माइक्रोस्कोपी टेक क्लीन एंड ड्राई स्लाइड, पहले हम एक ड्राई स्लाइड लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे ऐड 1 ड्रॉप ऑफ CSF, यहीं पे 1 ड्रॉप ऑफ CSF हम देंगे। 1 ड्रॉप ऑफ CSF देने के बाद, यहीं पे 1 ड्रॉप देने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, यहीं पे इसमें 1 ड्रॉप देने के बाद अब एक कवर स्लिप देखो, नाउ प्लीज द कवर स्लिप एंड सी अंडर माइक्रोस्कोप। यानी क्या बोल रहा है, CSF एक ड्रॉप करने के बाद स्मेयर नहीं बनाओगे, ओके, स्मेयर नहीं बना, इसमें एक ड्रॉप देने के बाद जल्दी से तुमको एक कवर स्लिप उसमें दे दोगे। ठीक है, उसके ऊपर दे दोगे, उसके ऊपर देने के बाद अब तुम माइक्रोस्कोप में पॉलीमर्शन में देख लोगे। ठीक है ना, वॉल्यूमेशन नहीं, तुम उसको अंडर माइक्रोस्कोप में पहले 10x में देखोगे, उसके बाद तुम आसानी से देखोगे। ठीक है, सॉलिड देखोगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ CSF, यानी बैक्टीरियोलॉजी में एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है CSF को देखते हैं। चलिए क्या बोल रहा है, बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ CSF, यानी क्या बोल रहा है, CSF बेस्ड सैंपल फॉर डायग्नोसिस ऑफ बैक्टीरियल meningitis and as well as समटाइम्स डिफरेंट बैक्टीरिया इज माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यानी क्या बोल रहा है, डिफरेंट बैक्टीरिया देखने के लिए, जैसे कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को देखने के लिए बैक्टीरियोलॉजी में CSF डायग्नोसिस किया जाता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, फॉर द डायग्नोसिस ऑफ बैक्टीरिया एंड स्पेशल टाइप ऑफ स्टेनिंग आर यूज्ड व्हिच आर कॉल्ड ग्राम स्टेनिंग। यानी क्या बोल रहा है, बैक्टीरिया को देखने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ स्टेन किया जाता है, ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग किया जाता है, कौन सा स्टेन, ग्राम स्टेन। उसके बाद क्या, माइक्रोस्कोप ग्राम स्टेन करने के बाद देखोगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, फॉर डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया फॉर एसिड फास्ट स्टेनिंग मेनली यूज्ड। ठीक है, यानी क्या बोल रहा है, तुम्हारा कौन सा बैक्टीरिया देखने के लिए एसिड फास्ट स्टेन करना पड़ेगा, यानी जेड स्टेन करोगे। कौन सा बैक्टीरिया देखने के लिए, सिर्फ कौन सा बैक्टीरिया देखने के लिए जेड स्टेन करोगे, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है उसको देखने के लिए
तुमको जेडन स्टेन करना पड़ेगा, यानी एसिड फॉर स्टेन करना पड़ेगा, ठीक है। और आदर्श जो बैक्टीरिया है वो देखने के लिए तुमको ग्राम स्टेन करना पड़ेगा, ओके। तो चलिए देखते हैं उसके बाद क्या, बैक्टीरियल ब्लड सेल ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ CSF, यानी ब्लड सेल को CSF कैसे देखोगे, चलो देखते हैं। तो क्या ब्लड सेल एग्जामिनेशन ऑफ CSF, यानी ब्लड सेल एग्जामिनेशन ऑफ CSF कैसे देखोगे, चलिए क्या करना पड़ेगा। फॉर द डिटेक्शन ऑफ सेल CSF स्पेशल टाइप ऑफ स्टेनिंग आर यूज विच इज कॉल्ड लिस्मन स्टेन, यानी क्या बोल रहा है, तुम ब्लड सेल को देखोगे तो क्या करना पड़ेगा, CSF का लिस्मन स्टेन करना पड़ेगा, लिस्मन स्टेन, ओके। उसके बाद क्या बोल रहा है, इंक्रीज न्यूट्रोफिल्स, यानी इंक्रीज अगर न्यूट्रोफिल्स बढ़ता है, अगर न्यूट्रोफिल इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो CSF यानी वो क्या करेगा, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होगा। और क्या, द अर्ली स्टेज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, और क्या, सेरिब्रल एब्सेंस, ओके। उसके बाद क्या, इंक्रीज लिम्फोसाइट, यानी लिम्फोसाइट इंक्रीज बढ़ने पर क्या होता है, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस। उसके बाद क्या, इंक्रीज मोनोसाइट होता है तो क्रोनिक मेनिंजाइटिस और ट्यूमर। और इंक्रीज क्या ईओसिनोफिल होता है तो क्या करोगे, पैरासाइट इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन, ओके। उसके बाद हम क्या देखेंगे, प्रोटीन एग्जामिनेशन, नॉर्मल प्रोटीन का CSF में प्रोटीन का नॉर्मल कितना होता है, 15 से 45 mg/dl, ओके। और उससे ज़्यादा इंक्रीज होने से क्या होता है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस, सेरिब्रल हेमोरेज और ट्यूमर, ओके। उसके बाद क्या, ग्लूकोज में अगर CSF ज़्यादा है तो ग्लूकोज का नॉर्मल रेंज कितना होता है CSF में, 50 से 80 mg/dl। इंक्रीज होने से क्या होगा, डायबिटीज़ होगा, ओके। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये चार्ट तुम ज़्यादा से ज़्यादा याद रखोगे, ये चार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो चलिए देखते हैं, नॉर्मल यानी जो भी डिजीज है उसमें नॉर्मल क्या होता है, प्रोटीन 15 से 45, 15 से 80, 120 से 130, ठीक है। ए प्रोटीन, ए शुगर, ए क्लोराइड, ठीक है, ये तुम देखो। अब 1 नंबर हो गया। अब 2 नंबर क्या बोल रहा है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, मार्क्सेट इंक्रीज होने से ये होगा, शुगर डिक्रीज होने से ये होगा, ठीक है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होगा। और क्लोराइड डिक्रीज होने से भी ये होगा, ठीक है। उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस, यानी क्या बोल रहा है, इंक्रीज होने से प्रोटीन इंक्रीज होगा तो ये होगा, ठीक है। लो बट नॉट वेरी मच डिक्रीज, यानी लो होगा बट डिक्रीज भी नहीं होगा, माने ज़्यादा डिक्रीज भी नहीं होगा, ठीक है। उसमें ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस होता है, शुगर, ठीक है। और वेरी लो वैल्यूज देने से क्लोराइड होगा, ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस, ओके। अब वायरल इन्फेक्शन क्या बोल रहा है, ये इंक्रीज प्रोटीन इंक्रीज होने से वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, नॉर्मल होने से भी हो सकता है, मॉडर्न होने से भी हो सकता है, ठीक है। ब्रेन ट्यूमर कैसे होता है, इंक्रीज होने से होता है, प्रोटीन इंक्रीज, उसके बाद एट लो और ये नॉर्मल होने से होता है। अब क्या, सबराक्वाइट हेमोरेज, ठीक है, ये इंक्रीज होने से होता है, नॉर्मल और नॉट सिग्निफिकेंट होता है और नॉर्मल होता है। फंगल इन्फेक्शन यानी वेरी लो रेट, तो ये नॉर्मल होने से हो सकता है, लो से हो सकता है, और नॉर्मल और स्लाइटली होने से भी, डिक्रीज होने से भी हो सकता है। तो ओके, यहीं से मैं ख़त्म करता हूँ, यहीं से हमारा वीडियो शेष होता है, ठीक है, यानी ख़त्म होता है। तो तुम अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब कर लो, और अच्छा तुम कमेंट करो, और वीडियो कैसा लगा, CSF तुम्हारा कैसा लगा पढ़ने में वो तुम देखो, और मुझको सब्सक्राइब करो और मोटिवेट करो, अगर लाइक कमेंट करो। अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे तो तुम ही देख लो, तुम अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरा मोटिवेट अच्छा नहीं होगा, मेरा दिल बोलेगा क्या, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, मेरे वीडियो में कोई लाइक नहीं करता, कोई कमेंट नहीं करता, कोई सब्सक्राइब नहीं करता, तो मैं ऐसा एक वीडियो बनाऊँ, मैं इतना खाटने के बाद, इतना खाट के मैं समय को निकालने के बाद ये वीडियो बनाता हूँ। अगर तुम मुझको मोटिवेट नहीं करोगे तो मेरा क्या होगा, यहीं पे ध्यान भटक जाएगा, ओके। तो तुम मुझको सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, ठीक है। और वीडियो में तुम ज़रूर बताओ ये क्लास में तुम कौन सा चीज़ तुम समझ नहीं पाए हो, मैं कमेंट में बोल दूंगा, ठीक है। तो चलो यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ, और इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। और मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ,
और अगर तुम्हारा टेलीग्राम नहीं है तो व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। तुमको मैं हर PDF का लिंक मैं टेलीग्राम में दूंगा और ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है। अगर तुम मेरे ग्रुप में ज्वाइन होगे ना तो तुम्हारा एनर्जी तुमको इंक्रीज़ करूँगा, ठीक है। तुम्हारा एनर्जी पढ़ने का एनर्जी तुमको इंक्रीज़ करूँगा, ठीक है। चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू, थैंक यू।